आइए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हम दो बातें करेंगे कि हम ऑक्साइड्स का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ और फिर देखेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको जो पहले हमने प्रॉपर्टीज देखी ऑक्साइड्स की, जिसमें नॉर्मल ऑक्साइड, फिर पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, यानी नॉर्मल ऑक्साइड क्या बना रहा था, दो हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा था। पर ऑक्साइड में हमने देखा H2O2 बन रहा था और सुपर ऑक्साइड में देखा कि H2O2 के साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही थी क्योंकि रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बस यही यहाँ पे ट्रिक भी है। सो आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड की। तो वाटर के साथ जो रिएक्शन है स्टूडेंट, वो रिएक्शन करके क्या देगा, आपको एक मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी। सो अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। M2O कोई भी आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन क्या करेगा, MOH बना देगा या हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे लिथियम का ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे OH क्यों बन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट मैंने बात की थी जब O-2 पिछले, अगर आप प्रॉपर्टीज में देखें कि O-2 क्या दे रहा था आपको रिएक्शन करके वाटर के साथ, OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव और एक और OH नेगेटिव दे रहा था, अगर आपको याद आ जाए। अगर नहीं याद तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो क्योंकि दो OH मिल रही थी, दो OH नेगेटिव दो लिथियम के साथ मिलकर दो लिथियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बना रहे हैं। सो होपफुली आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे रिएक्शन किया नॉर्मल ऑक्साइड ने, यानी सिंपल ऑक्साइड भी जिसको हम कहते हैं, वाटर के साथ। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सिंपल ऑक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो सिंपल ऑक्साइड जो है, क्योंकि ये है मेटल के ऑक्साइड, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। सो एसिड के साथ मिलके ये क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर, जो कि बड़ा फेमस रिएक्शन है, जो कि हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सो मेटल ऑक्साइड आपका M2O एनी मेटल ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। इस एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट और वाटर आपको मिल गया। सो होपफुली स्टूडेंट आपको एसिड के साथ भी रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड की, जिसमें पर ऑक्साइड आ रहा है, उसका रिएक्शन देखेंगे सबसे पहले वाटर के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ध्यान में रखना है कि आपको एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलेगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा ना हो, यानी आइस कोल्ड टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर में मैं बताता हूँ क्या होगा, काफी रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है पेरोक्साइड की, तो वो उसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आइस कोल्ड टेम्परेचर हो, सो आपका कोई भी पेरोक्साइड हो, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो आपको हाइड्रोक्साइड और साथ साथ पेरोक्साइड भी दे रहा है। और क्यों दे रहा है H2O2, वो रिएक्शन आपने वन सेकेंड प्रॉपर्टीज में चले जाएं तो हमने देखा था कि जो आपका पेरोक्साइड है वो H2O2 बना रहा था। अब स्टूडेंट देखते हैं कि टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता है, आइस कोल्ड टेम्परेचर ना हो, इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो आपका पर ऑक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। सो ये रिएक्शन आपके पास आ रहा है H2O2, H2O और O2 गैस यहाँ पे बनने लग जाती है। सो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पर ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होगा। तो स्टूडेंट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, सोल्यूशन आपको वंस अगेन मिल जाएगा सॉल्ट का, और यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की यहाँ पे बनने की वजह क्या है, देखिए स्टूडेंट, वैसे तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि पर ऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। सो इस वजह से आपको H2O2 मिल रहा है। पिछले केस में H2O मिला था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि पर ऑक्साइड आपके ज्यादा रिएक्टिव हैं। सो ये ट्रिक आपके यहाँ पर भी काम आएगी कि जब HCl के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये क्यों यहाँ पे H2O2 दे रहा है। तो रिएक्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सोडियम पर ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे वाटर ही देगा, H2O2 देगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं थर्ड की जानिब, जिसमें है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या रिएक्शन देंगे, वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलेगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी। और ये चीज़ वंस अगेन आप प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हो रही थी क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सो ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आएगी और ज्यादा रिएक्टिव शो होगी। सो एनी रिएक्शन का रिएक्शन आपको बताया हुआ, कोई भी मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, पर ऑक्साइड मिल रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। वंस अगेन स्टूडेंट यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वही रिएक्शन दोबारा हो जाएगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर में और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा, जो कि पिछले रिएक्शन में हमने देखा जिसमें H2O2 वाटर में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा था। सो होपफुली आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको सॉल्ट का सोल्यूशन मिलेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा और साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा आने की वजह आपको वंस अगेन क्लियर हो जाएगी और अब तक अच्छे से समझ आ गई होगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमें क्यों मिल रही है, क्योंकि
ये ज़्यादा रिएक्टिव है और इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। सो ये ट्रिक आप जहन में रखें, आप सारे रिएक्शन अच्छे से समझ सकते हैं, वाटर के साथ भी और डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी। और स्टूडेंट ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वंस अगेन डिकम्पोज हो जाएगा वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, और ये रिएक्शन वही होगा जो मैं इससे 2 स्लाइड पहले लिख चुका हूँ। सो होपफुली स्टूडेंट आपको रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड अच्छे से समझ आ गए होंगे। और स्टूडेंट ये रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि जिसमें पर ऑक्साइड वो वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। तो देखें स्टूडेंट, जब भी अल्कली मेटल रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो आपको हैलाइड्स देता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो लिथियम और सोडियम ये तो स्लोली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, यानी लिथियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, लिथियम स्लोली रिएक्ट करेंगे। लेकिन पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये वायलेंटली रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ। वजह क्या है? साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो सकता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ें हमने पिछले स्लाइड्स में देखी हैं। तो स्टूडेंट जनरली मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड मिलेगा, बन जाएगा। इसी तरह लिथियम मिलकर लिथियम क्लोराइड बना देगा, पोटाशियम होगा, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है और इनकी आपको समझ भी आ गई है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, और ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन और साथ साथ ऑक्साइड्स के साथ भी इनके रिएक्शन वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ अच्छे से समझ आ गए होंगे।